Good morning, students. So today we will start a new chapter, the address. In the previous video we have discussed about the introduction of this chapter and the summary of this story. So now today we will start with the text of this chapter. Page number is 10. Page number 10, the address. This story is written by Marga Minko. This शॉर्ट स्टोरी इज ए पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर. यह कहानी एक पोइग्नेंट अकाउंट है एक बेटी का, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग्स, जो अपनी माँ की जो उसकी यादों से जुड़ी हुई जो वस्तुएं थी उन्हें प्राप्त करने की तलाश में जाती है. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इन हॉलैंड, हॉलैंड में जब युद्ध हुआ था उसके बाद वह जाती है. व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह चीजें उसे देखने को मिलती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो वे सभी चीजें उसकी पुराने जीवन की जो यादें थी उन्हें जीवंत कर देती है, ताजा कर देती है. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड, हालांकि वह उन्हें बिल्कुल पीछे छोड़ देने के बारे में तय कर लेती है. एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन, और दृढ़ निश्चय कर लेती है आगे बढ़ने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. सी फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम अभी मुझे जानती हो. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, और महिला ने मेरी ओर किसी चीज की तलाश करते हुए देखा. शी हैड ओपन्ड द डोर एजिंग, उसने दरवाजे को हल्का सा खोला. आई केम क्लोजर, मैं और निकट आई. एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और आकर सीढ़ी पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर टिका लिया. इस पोजीशन में मैं खड़ी हो गई. एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वह चाहती थी उस दरवाजे को और ज्यादा नहीं खोलना. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा था कि उसने किसी भी हालत में उसे नहीं पहचाना था. शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वह लगातार चुपचाप होकर मेरे ओर लगातार घूरे जा रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी. आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज नॉट हर, शायद हो सकता है कि ये वो ना हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि उन्हें मैंने केवल एक बार ही देखा था. ये कौन बोल रहा है? मिसेस एस की डॉटर बोल रही है. और ये किसके लिए बोल रही है? उनकी जो उसकी जो माँ थी, उसकी एक फ्रेंड थी, उसके लिए बोल रही है. फ्लीटिंगली, एंड दैट वाज ईयर अगो, वो भी मैंने उन्हें भागते भागते देखा था, और वो भी कई साल पहले. इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रन द रॉन्ग बेल, संभवतः हो सकता था शायद मुझसे गलत घर की घंटी बज गई थी. The woman let go of the door and stepped to the side. वह दरवाजे तक गई और वह थोड़ा आगे बढ़ी. She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माँ के द्वारा बुना गया हरे रंग का कार्डिगन, यानी लंबा सा जो स्वेटर था, वो पहन रखा था. The wooden buttons were rather pale from washing. और उस कार्डिगन में जो लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो धुल कर काफी पीले पड़ चुके थे. She saw, उसने देखा, that I was looking at the cardigan, कि मैं लगातार कार्डिगन की ओर देख रही थी. and half hid herself again behind the door, और जब उन्होंने देखा कि मैं लगातार उनकी ओर देख रही हूँ, तो यह देखकर, ये जानकर उन्होंने अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया. but I knew now that I was right, लेकिन अब मैं जान चुकी थी कि मैं बिल्कुल सही थी. well you knew my mother, ठीक है, क्या तुम मेरी माँ को जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आओगी? सैड द वुमन, महिला ने कहा. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं सोचती हूँ कि शायद कोई वापस नहीं आता है. ओनली मी, सिवाय मेरे. ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, जब वह महिला खड़ी थी उसके पीछे के गलियारे का एक दरवाजा खुला और बंद हुआ. ए मस्टी स्मेल इमर्स, एक दुर्गंध सी वहां से निकली. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे दुख है, खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ
विशेष तौर पर ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं आपसे एक क्षण के लिए बातें करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, यह मेरे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं होगा। सैड द वुमन, महिला ने कहा। आई कांट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। अनदर टाइम, दूसरी बार। शी नॉटेड, उसने गर्दन हिलाई। एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, और शीघ्रता से दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और ऐसे बंद किया जिससे कि घर में रह रहे लोग उससे डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं उसी सीढ़ी पर खड़ी रही जहां मैं खड़ी हुई थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और सामने की खिड़की का जो पर्दा था थोड़ा सा हटा। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई लगातार मेरी ओर घूर कर देख रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड, महिला ने कुछ कहा था। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से उस नेम प्लेट पर देखा। डॉर्लिंग इट सेड, इस पर लिखा गया था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, काले अक्षरों में सफेद रंग की नेम प्लेट पर। एंड ऑन द जैम ए बिट हायर, और एक कील पर लटका, कुंटी पर लटका हुआ था थोड़ा ऊपर, द नंबर 46, और उसी पर प्लॉट नंबर लिखा गया था 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, तभी मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने कई साल पहले मुझे यह एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह युद्ध के पहले की बात थी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से घर पर ही थी। एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली, अचानक से मुझे याद आया दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम, ये और कुछ अन्य चीजें कमरों के बारे में हैड चेंज, परिवर्तित हो चुकी थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने देखा कमरे की कई चीजें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ बहुत आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मुझे जल्दी ही इन पर ध्यान दे लेना चाहिए था। देन शी टोल्ड मी, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उससे पहले उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वह मेरी माँ की एक परिचित थी। whom she hadn't seen for years, जिनसे वह कई सालों से मिली नहीं थी। She had suddenly turned up and renewed their contact, वह अचानक से उनके जीवन में आई और अपना जो कॉन्टैक्ट था उसे रिन्यू कर दिया। Since then she had come regularly, उसके बाद से वह लगातार उनसे मिलने आती रहती थी। Every time she leaves here, प्रत्येक बार वह यहाँ रहती थी। She takes something home with her, said my mother, मेरी माँ कहती है जब वो यहाँ हर बार आती थी तो कुछ ना कुछ वस्तुएं अपने साथ यहाँ से ले जाती थी। She took all the table silver in one go, उन्होंने टेबल की जितनी भी चीजें थी सिल्वर की वे सभी एक बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, उसके बाद एंटीक प्लेटें जो हमारे घर में थी वो सभी ले गई। दैट हंग देयर, जो वहाँ वे लटकी हुई थी। शी हैड ट्रबल्ड लगिंग दोज लार्ज वेसेस, उसे बहुत परेशानी हुई बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में। बट आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे चिंता भी थी कि उनके थोड़ी सी चोट भी आई थी इस क्रॉकरी के कारण। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और मेरी माँ ने दयापूर्वक उसके सिर को हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई इससे कहने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, क्योंकि यह सुझाव उसने मुझे खुद ही दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने मुझे इंसिस्ट भी किया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह सभी मेरी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हियर, अगर हमें यहाँ से छोड़ना होगा, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम सभी चीजें यहाँ की खो देंगे। शी सेज, वो कहती है। हैव यू अग्रीड विद हर, क्या आप उनकी बातों से सहमत हो गई? दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, कि वह उसे रखना चाहिए सब चीजें अपने साथ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट्स नेसेसरी, ऐसे जैसे कि आवश्यक हो। माई मदर क्राइड, मेरी माँ जोर से चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरह से उनसे बात करना एक इंसल्ट होगी उनकी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस जोखिम के बारे में सोचो। शी इज रनिंग, जो वो ले रही थी।
ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर, जब वह हमारे दरवाजे से बाहर जाती थी, विद ए फुल सूटकेस और बैग, बड़ा सा सूटकेस और बैग लेकर। माई मदर सीम्ड टू नोटिस, मेरी माँ प्रतीत हो रही थी, टू नोटिस ये ध्यान देते हुए, दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मुझे वह पूरी तरह से यकीन नहीं दिला पाई थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उन्होंने अनजान तरीके से मेरी ओर देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, तभी मैं स्टेशन पर पहुंची, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, बिना रास्ते की चीजों की ओर ध्यान दिए हुए। I was walking in familiar places again, मैं अपने परिचित स्थानों पर दोबारा से घूम रही थी, for the first time, पहली बार, since the war, युद्ध के समय से। But I did not want to go further than was necessary, लेकिन जो चीजें मेरे लिए आवश्यक थी मैं उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। I didn't want to upset myself, मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी, विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, गली के दृश्यों को देखकर, एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज, उन घरों को देखकर जो यादों से भरे हुए थे, फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, एक पुराने कीमती समय को लेकर। इन द ट्रेन में आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, मैंने मिसेस डॉर्लिंग का चेहरा एक बार दोबारा अपने सामने देखा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैं उनसे पहली बार मिली थी। It was the morning, यह सुबह का समय था, after the day my mother had told me about her, उस दिन के बाद जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था। I had got up late, मैं सुबह देरी से जागी थी, and coming down stairs, और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। I saw my mother about to see someone out, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर मिल रही थी। A woman with a broad back, एक चौड़ी पीठ वाली महिला। There is my daughter, ये मेरी बेटी है, said my mother, मेरी माँ ने कहा। She beckoned to me, उन्होंने मुझे इशारा करके अपनी ओर बुलाया। The woman nodded, महिला ने गर्दन हिलाई, and picked up the suitcase under the coat rack, और कोट रैक के साथ अपने सूटकेस को उठा लिया। She wore a brown coat, उन्होंने एक भूरे से रंग का कोट पहन रखा था, and a shapeless hat, और एक बिना आकार की टोपी पहन रखी थी। Does she live far away, क्या वे कहीं दूर रहती हैं? I asked, मैंने पूछा। Seeing the difficulty she had going out of the house, जब वह घर से बाहर जा रही थी तो बाहर जाने की जो परेशानी है उसे देखकर, with a heavy case, क्योंकि उनके साथ एक भारी सूटकेस था। कहाँ रहती है वो? इन मार्कोनी स्ट्रीट, मेरी माँ ने मुझे बताया कि वह मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46। रिमेंबर दैट, याद रखना, उनके घर का जो एड्रेस है वो हाउस नंबर 46 है और मार्कोनी स्ट्रीट है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और ये बात मुझे याद थी। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहां जाने के लिए उसका काफी लंबे समय तक इंतजार किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं वास्तव में उनकी जो संरक्षित जितनी भी वस्तुएं थी उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविकतावश मुझे उससे काफी डर भी लग रहा था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, उन चीजों का सामना होता हुआ देखकर, दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिनका एक लगाव था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो चीजें अभी अस्तित्व में नहीं थी। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, जिन्होंने इतने साल बिता दिए क्योंकि ये सभी चीजें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सभी चीजें मेरे लिए सामान्य हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, रोटी का जो रंग था वो और भी लाइटर होता जा रहा था, हल्का होता जा रहा था। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटेड, यहाँ एक ऐसा बिस्तर था जिस पर तुम बिना डरे सो सकती हो। A room with a view, you were more used to glancing at each day, एक ऐसा कमरा जहाँ से तुम बाहर प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रख सकती हो। And one day I noticed, और एक दिन मैंने ध्यान दिया,
आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस, कि मैं उन सभी चीजों को लेकर बहुत उत्सुक थी, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो आज भी उस एड्रेस पर रखी गई थी। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन सभी चीजों को देखना चाहती थी, टच उन्हें छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉल्डिंग हाउस, वैन में मेरी पहली यात्रा के दौरान मिसेस डॉल्डिंग के घर तक, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, मैंने तय कर लिया कि मैं दूसरी बार भी वहां की यात्रा करूंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, जब मैं मिसेस डॉल्डिंग के घर पहुंची तो एक 15 वर्षीय लड़की ने दरवाजा को खोला, टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ हर मदर वाज एट होम, क्या उसकी माँ घर पर थी? नो, नहीं, शी सेड, उसने कहा, माय मदर इज डूइंग एन एरेंड, मेरी माँ घर के कामों में व्यस्त है। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल, और मैंने उस लड़की का पीछा किया, अलोंग द पैसेज, उस गलियारे तक। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का, एक पुराने जमाने की जो आयरन हनुक्का थी, जो कैंडल लाइट्स का स्टैंड होता था, वह लटका हुआ था नेक्स्ट टू ए मिरर, एक दर्पण के पास। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसको कभी काम में नहीं लिया, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये काफी भारी था एक सिंगल कैंडल स्टिक की बजाय। सो आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से मिसेस एस की जो डॉटर है अपनी वस्तुओं को वापस से देखने के लिए, वहां मिलने के लिए उनसे जाती है, उन्हें याद करने के लिए जाती है, लेकिन पहली जो मुलाकात थी मिसेस डॉल्डिंग के साथ, मिसेस एस की बेटी की, उसमें वह उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और उसे किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। और इस इंसिडेंट में ये भी बताया है किस तरह से वो पहली बार मिसेस डॉल्डिंग से मिली थी, जब वह उसके घर आई थी, किस तरह से वो भारी सामान उसके यहाँ से लेके जाती थी, उसकी माँ ने उसके बारे में बताया था, उसका एड्रेस बताया था, किस तरह से उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो मिसेस एस की जो बेटी थी उसने भी तय कर लिया था कि मुझे वापस से उनके घर जाना है, उन चीज़ों को मुझे प्राप्त तो नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी एक बार उन्हें देखना, छूना और उन्हें याद करना चाहती हूँ। तो वो दोबारा मिसेस डॉल्डिंग के घर जाती है और इस बार उनकी बेटी उसके लिए दरवाजा खोलती है और वह उसे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहती है और उसका इंतजार करने के लिए कहती है। तो आज तक हमने यहाँ पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड टुमारो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।